मैंने YouTube के ऊपर कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि इस सीजन में बेस्ट एनिमे तुम कौन सा फॉलो कर रहे हो, और उसके कमेंट्स में जो सजेशन है वो काफी बेहतरीन लग रहे थे। बट वन नेम कॉट माय अटेंशन, द 100 गर्लफ्रेंड्स हु रियली लव यू। जमीन पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इसको देखने के बाद तुम भी वहीं पे आने वाले हो। 100 गर्लफ्रेंड्स ये एनिमे YouTube के ऊपर फ्री में अवेलेबल है। शो के नाम में गर्लफ्रेंड और उसका जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम रेंतारो। व्हाट कुड गो रॉन्ग? मिस्टर रेंटारो से जब पहली बार हम लोग मिलते हैं तो वो एक लड़की को प्रपोज कर रहे हैं कि आई रियली लाइक यू, बी माई गर्लफ्रेंड। तुमको लगेगा कि ओ ऐसे करके वो 100 गर्लफ्रेंड बनाने वाला है, तो नहीं, उसको मिलता है रिजेक्शन 100th टाइम। लेकिन ये बात है उसके नॉर्मल स्कूल लाइफ की, क्योंकि अब वो हाई स्कूल में जाने वाला है और वहां पे जाने से पहले एक दिन वो भगवान के द्वार पहुंचता है और उसको लिटरल भगवान मिलते हैं जो कि वरदान देते हैं तेरे हाई स्कूल के अंदर 100 गर्लफ्रेंड होंगी। अगर तुमको पल्ले नहीं पड़ रहा है तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली द प्लॉट। और अब उसको बस चूज करना है कि 100 में से किस एक को वो अपनी प्रॉपर गर्लफ्रेंड बनाएगा। ऑनेस्टली ये सेटअप देखने के बाद मेरा पहला इंप्रेशन था कि दिस फील्स लाइक अ लोनली मैन्स वाइल्डेस्ट फैंटेसी। काश मेरी 100 गर्लफ्रेंड होती एक साथ और मैं उसमें से चूज करता। तुमको भी चाहिए क्या? लेकिन अगर तुमने अभी तक अपने दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाए तो एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन तुम्हारे सामने आना चाहिए कि वो लोग 100 डिफरेंट गर्ल्स कैसे दिखाएंगे एनिमे के अंदर। आंसर मेरे से मत पूछो क्योंकि मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब तक जितने भी अपने सामने आई ना, हर एक अलग अलग ही है। एक थिन है, एक सुंदर है। और अगर ये मेरी फैंटेसी होती तो मैं वो तीसरी वाली को चूज करता जिसको काफी थिक थाइज दी है, क्योंकि उसी कैरेक्टर का डिजाइन बनाते वक्त कुछ ज्यादा ही मेहनत कर दी ऐसा फील आता है। एक सीन देखोगे जहाँ पे ऐसी जगह पे काला तिल डाला है, यू विल पॉज एंड लुक ट्वाइस। आई मीन इस पॉइंट तक तुमने भी नोटिस कर लिया होगा कि एनिमे के अंदर लड़कियों को ज्यादा लो एंगल मिलते हैं विलन से। सेम चीज इस शो के अंदर भी हुई। वो कुछ भी कर सकते थे बट उन्होंने लो एंगल जूम इन मार रहे हैं और मुझे जो दिखा, मैंने बोला स्क्रीन पे तो दाग नहीं लगा है मेरे। मैं पीछे गया, स्क्रीन को साफ कर रहा हूँ लेकिन साफ नहीं हो रहा है वो। लेकिन मैंने जो बात बोली कि ये किसी एक लोनली इंसान की फैंटेसी फील होती है, क्योंकि अपना जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा वनीला लेकिन इतने आराम से लड़कियां पट रही हैं। इवन वो सुंदरे, द वेरी डेफिनेशन ऑफ प्लेइंग हार्ड टू गेट, वो खुद इसको सामने से आके पूछती है कि बी माय बॉयफ्रेंड ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ हिज हाई स्कूल। ऑनेस्टली ओवरफ्लो का प्लॉट भी इसके सामने बिलीवेबल लगता है। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे बीच में लौंडा और उसके दोनों हाथ में दो अलग अलग लड़कियों का हाथ, तीनों ऐसे चल के स्कूल जा रहे हैं और लंच टाइम तक ये डिबेट करने लगते हैं कि उसका पहला किस किसके साथ होगा। तुम इमेजिन करो कि ऐसे सिचुएशन में तुम क्या करते हो। होगा नहीं लेकिन फिर भी इमेजिन तो कर सकते हो ना। तुम्हारे सामने एक ही टाइम पे दो गर्लफ्रेंड्स खड़ी और तुमको चूज करना है कि तुम अपने जिंदगी का पहला किस किसके साथ करोगे। हाउ डू यू चूज? टर्न्स आउट कि यू कांट, क्योंकि जो मेन हीरो है उसको खुद को नहीं पता चलना चाहिए कि उसने किसको किया। समझ रहे हो कैसे ट्रिकी सिचुएशन के अंदर हम लोग घूम रहे हैं? और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो तीसरी रह जाएगी उसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। सोल्यूशन, अपना मेन कैरेक्टर जो है वो श्रोडिंगर्स कैट का एक्सपेरिमेंट रियल लाइफ में करने जाता है, बेस्ट एक्सप्लेन बाय दिस फेला। और जब वो चीज भी काम नहीं करती तो फिर थ्रीसम बेबी। जो तुम इमेजिन कर रहे हो वो नहीं, बट एक्चुअल में ये चीज तुमने कभी कहीं देखी है? 3 लोग एक साथ एक दूसरे की, छी मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। क्या मैंने मेंशन किया कि अभी हम लोग सिर्फ सेकंड एपिसोड पे हैं और इसी के अंदर वो तीसरी गर्लफ्रेंड से मिलता है द लॉली। अब है ना, तुमको क्वेश्चन आना चाहिए कि ये लौंडा इतने लोगों को फंसा कैसे रहा है। उसका सीक्रेट ट्रिक मैंने 5th एपिसोड में जाके नोटिस किया, जहाँ पे वो हर नई लड़की को सोडा ऑफर कर रहा है एवरी सिंगल टाइम, जैसे उसके अंदर कुछ माल मिलाया हो। माल तो एनिमे ने मिला के रखा हुआ था। बैक टू बैक 5 एपिसोड देख गया और रात हो चुकी थी काफी ज्यादा, तो इसलिए अब खुद को मना के खुद को जगा के सो गया मैं, क्योंकि नींद भी जरूरी है। सुबह उठ के ब्रेकफास्ट के साथ जब इसका 6th एपिसोड प्ले कर रहा हूँ तो सब के सब पूल में गए हुए हैं और उस टाइम पे मुझे एक रियलाइजेशन हिट होती है। कुछ ज्यादा अब्सर्ड नहीं हो गया इसका प्लॉट की एक लौंडा और 4 अलग अलग लड़कियां सब एक साथ। लेकिन उससे भी बड़ा क्वेश्चन मैंने खुद से पूछा कि क्यों देख रहा है ये तू? मुझे भी नहीं पता है क्यों देख रहा हूँ, कहाँ से बीमारी लग गई, क्या हो रहा है मेरे साथ। ऐसे ही स्ट्रगल करते करते मैं 5 मिनट 37 सेकेंड पे पहुंचा और वहां मुझे कुछ ऐसा दिखा। अगला क्वेश्चन मैं उस शो से कर रहा हूँ कि इतने अनरियलिस्टिक कोकोनट्स यूट्यूब पे कैसे डाल रहे हो तुम? आई एम सॉरी, पार्डन माय फ्रूटिफिकेशन, क्योंकि इट्स रूड टू कंपेयर देम टू कोकोनट्स,
बट आई कांट हेल्प इट क्योंकि दोज आर एक्चुअली वर्क ऑफ आर्ट। शो के अंदर ही एक साइड कैरेक्टर बोलता है चेक आउट देम गज़ोंगर्स। एनिमेशन एक्चुअली में इस शो का काफी अच्छा है अगर हम लोग रोम कॉम के स्टैंडर्ड से कंपेयर नहीं, लस्ट कॉम के स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो। और ये रियलाइजेशन मुझे तब हिट होता है जब मैंने वो स्वेट मेल्टिंग वाला सीन देखा। इफ यू नो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बट इफ यू डोंट कंसिडर दिस। अब तक मैंने जितनी भी सारी बातें शो के बारे में करी ना, दैट इज बेसिकली एरन फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन सीजन 1, जहाँ पे वो चिल्लाता जा रहा है और बात बात पे किडनैप हो जाता है। बट देन एपिसोड नंबर 7 हैपेंड एंड आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई जस्ट सॉ। मैंने एपिसोड पॉज किया, अपनी मेमोरी में जाके वापस चेक कर रहा हूँ कि क्या मैंने सच में वो देखा, वाज दैट रियल। मैं 5 सेकंड पीछे जाके उसको फिर से कंफर्म कर रहा हूँ। ऊपर से सिंस दिस इज यूट्यूब तो कुछ चीजें सेंसर्ड करी हुई थी, तो मैं गया क्रंचीरोल पे फॉर द अनसेंसर्ड वर्जन एंड दिस सिंगल सीन फ्रॉम एपिसोड नंबर 7 वाज एरन फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन सीजन 4, जहां पे वो नहीं चिल्ला रहा बल्कि लोगों से चिल्ला रहा है। एंड एवरीवन विल स्क्रीम अगर तुमने इसको गलती से हॉल में लगा दिया और तुम्हारे घर वालों ने देख लिया तो। दैट्स व्हेन इट हिट मी कि एनिमेटर्स को सल्यूट करना तो बनता है, क्योंकि उन्होंने हफ्तों महीनों सेंड किए पहले मांगा को एनालाइज करके, फिर उसके बाद स्टोरी बोर्डिंग करना, एनिमेशन के मल्टीपल पासेस, कलरिंग, शेडिंग, ताकि इस एनिमे के अंदर जो सबसे ज्यादा थिक लेडी है उनका किल स्कोर ट्रिलियंस में पहुंच जाए। वेट, मेरे को अभी एक एक्सक्लूसिव फोटो मिली है एक एनिमेटर की जिसने इस सीन के ऊपर काम किया था। द सीरीज इज कर्स्ड मैन, इट वाज दिस एफिंग क्लोज टाइहन के वर्ल्ड में क्रॉस करने से। लेकिन तुमको इससे भी ज्यादा कर्स्ड बात बताऊं, मैं इसके मांगा में गया एग्जैक्ट चैप्टर एग्जैक्ट पेज लोकेट करने के बाद फॉर रिसर्च पर्पस, और मेरी रिसर्च में मैंने फाइंड आउट किया कि एनिमे के अंदर उन्होंने इस सीन को 4-5 कदम आगे लेके गए अपने तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के। 2 दिन तक तो फिजिक्स के कैलकुलेशन चलाए मूवमेंट देने के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डोंट, ऐसी चीजें नहीं देखनी चाहिए नहीं। लेकिन अगर आप नालायक, ठरकी, हरामी और डॉगी की दुम की तरह टेढ़े हो देखने जा रहे हो तो कॉमेडी भी एक अच्छी खासी ठीक ठाक देखने मिल जाएगी, जिसके अंदर सबसे बड़ा पोर्शन सेल्फ रेफरेंशियल ह्यूमर का है। जैसे कि वो गॉड वाला कैरेक्टर जो एक्चुअल में दिखता है, वो बोले जा रहा है कि मांगा से लाइनें ना काट दे एनिमे के अंदर, एपिसोड नंबर 1 के अंदर सारी चीजें फिट करने के लिए। और एनिमे के वो स्टेपल सिली बट कॉर्नी वाली चीजें की हाथ पकड़ लिया और दोनों को ऑर्गेज़म आ गया, साथ में बहुत सारी अनरियलिस्टिक चीजें भी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मत देखना, बिकॉज मैंने उसको देखा है, टुक वन फॉर द टीम। फ्री वाली चीज हमेशा अच्छी नहीं होती। अब तक ये एनीमे पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हुआ है। 7 एपिसोड आए जिसके अंदर 5-6 गर्लफ्रेंड बना दिए उसने। सबसे बड़ा डर तो मुझे लग रहा है कि 100 होते होते कहीं एक्चुअल में बैंग बैंग ना दिखा दे।